एक गांव में शामली नाम की एक बहू रहती थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर राधा कृष्ण का नाम लेती, फिर सास ससुर के चरण छूकर घर के काम में लग जाती। उसका मन संसार के कामों में नहीं बल्कि राधा कृष्ण की भक्ति में रमता था। सुबह से शाम तक वह पूजा पाठ, नाम स्मरण और भजन में डूबी रहती। उसकी सास ससुर और पति को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते, औरत का काम घर संभालना है, ये भजन कीर्तन नहीं। एक दिन वह बहू छत पर खड़ी थी, तभी उसने देखा साधु संतों की टोली राधे कृष्णा कहते हुए गांव से गुजर रही थी। भजन की मधुर ध्वनि उसके हृदय को छू गई। उसका मन हुआ कि वह भी उनके साथ चल पड़े, प्रभु के नाम में खो जाए। उससे रुका नहीं गया। वह चुपचाप भजन मंडली के साथ चल दी। किसी गांव वाले ने उसे देख लिया और जाकर उसके पति व ससुर को बताया। क्रोध में अंधे पति और ससुर भजन मंडली में से मारते पीटते हुए उसे खींच कर ले आए। गाली गलौज करते हुए उसे घर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। कहने लगे, जब तक यह कसम नहीं खाएगी कि भजन पूजा छोड़ देगी और सिर्फ घर का काम करेगी, तब तक इसे खाना पानी नहीं मिलेगा। रोज उसका पति उससे पूछता कि भक्ति छोड़ेगी या नहीं। वह भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। दिन बीतते गए। भूख प्यास दर्द सब सहते हुए भी उसके होठों पर एक ही नाम था, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उसकी भक्ति आसमान तक पहुंच गई। वह एक रात जब वह अर्धमूर्छित थी, तभी उसकी सहेली उसके पास आई और बोली, बहन तू भजन मंडली में चली जा, तू मुझे इस पेड़ से बांध दे। मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। तू रोज मार खाती है, तू चली जा, तेरी जगह मैं पेड़ से बंध जाऊंगी। घूंघट में मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। बहू बोली, नहीं बहन, मैं मार खाऊं या तू मार खाए, बात तो एक ही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सहेली की बार बार आग्रह करने पर बहू इस बात को मान जाती है, क्योंकि बहू का मन भजन मंडली का आनंद ले चुका था। सखी तू चिंता मत कर, तू निश्चिंत होकर भजन मंडली में जा। रात का सन्नाटा था। पेड़ से बंधी बहू की आंखें आंसुओं से भरी थी। सहेली ने बहू की रस्सी खोल दी, घूंघट मारकर अपने आप को पेड़ से बंधवा लिया और बहू भजन मंडली के बारे में पूछती पूछती वृंदावन पहुंच गई। दूसरे दिन सुबह पति बाहर आया। पेड़ से बंधी स्त्री को देखकर बोला, तू मेरी पत्नी है, हमारे परिवार की इज्जत है, क्यों इस तरह से बदनामी करवाती है? मुझे भी तेरा यह हाल देखकर अच्छा नहीं लगता। अब भी तेरा मन नहीं मानता, कब सुधरेगी तू? अगर यह मान ले कि अब भजन मंडली में नहीं जाएगी, पूजा पाठ कम करेगी और सिर्फ घर का काम करेगी, तो हम तुझे खुशी खुशी घर के अंदर ले लेंगे। पेड़ से बंधी बहू का जवाब जब पति ने घूंघट उठाया तो उसकी पत्नी धीरे से बोली, ठीक है, आज के बाद मैं भजन मंडली में नहीं जाऊंगी, पूजा पाठ नहीं करूंगी और घर का सारा काम करूंगी। ये सुनते ही पति और ससुर के चेहरे खिल उठे। वे आपस में कहने लगे, देखा, आखिर इसका दिमाग ठिकाने आ ही गया। उन्होंने रस्सी खोली और उसे घर के अंदर ले आए। उस दिन से वह बहू पूरे घर का काम करने लगी। सुबह जल्दी उठती, झाड़ू पोंछा, चूल्हा चौका, पानी भरना, ससुर की सेवा, पति के कपड़े, खेत का काम, सब कुछ बिना बोले करती। ससुर खुश होकर कहते, अच्छा हुआ, अब यह घर संभालने लायक बन गई। पति गर्व से कहता, पिटी तो सही लेकिन अब सुधर गई। भक्ति ने इसका दिमाग खराब कर दिया था, अब ठीक हो गई। उधर भजन मंडली में शामिल बहू साधु संतों के साथ चलते चलते वृंदावन पहुंच गई। जब साधु संतों की टोली ने उस बहू को देखा तो आश्चर्य हुआ। एक साधु ने स्नेह से पूछा, बेटी तू कहाँ से आई? ये बहू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गांव की बहू हूँ, मेरा मन संसार में नहीं लगता, मेरा मन तो बस राधा कृष्ण की भक्ति में लगता है, इसलिए सब छोड़कर आपके पास साथ आ गई। अब यही प्रभु की सेवा और भक्ति करना चाहती हूँ। साधु संतों ने उसकी आंखों में सच्ची भक्ति देखी। सब ने उसे स्वीकार कर लिया। वह वृंदावन में रहकर दिन रात भजन, सेवा, नाम स्मरण करने लगी। वर्ष बीत गए। वह वृद्ध हो गई। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसने कमजोर स्वर में कहा, अब लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। साधु संतों की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, इसके ससुराल को खबर कर दो, आखिर वह उनकी बहू है। 2 साधु उसके ससुराल भेजे गए। साधु उसके गांव पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। पति और ससुर बाहर आए।
साधुओं ने कहा, तुम्हारी बहू जो हमारे साथ भजन मंडली में गई थी, वह वृंदावन में बहुत बीमार है, शायद अंतिम सांसें गिन रही है, चलो उसे आखिरी बार देख लो। पति और ससुर हंसने लगे, बोले, किसी और की बहू होगी। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है, हमारी बहू तो घर के अंदर है, वही रोज काम करती है। साधु बोले, नहीं, तुम्हारी बहू हमारे यहाँ वृंदावन में है। जैसे ही यह बात पति और ससुर ने सुनी, उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, चलो हम दिखाते हैं हमारी बहू घर के अंदर है या नहीं। घर के अंदर जब कन्हैया जी को ये बात पता चली तो वे अंतर्धान हो गए। घर के अंदर देखा गया तो बहू कहीं नहीं थी, न रसोई में, न आंगन में, न कमरे में। कमरे में सिर्फ उसके कपड़े, लहंगा, चुनरी, साड़ी वहीं रखे थे। तभी पति और ससुर को समझ आ गया कि जिसे वे बहू समझकर काम करवा रहे थे वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। पति और ससुर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे प्रभु, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, हमने स्वयं भगवान से सेवा करवाई, उन्हें कष्ट दिया। वे तुरंत साधुओं के साथ वृंदावन पहुँचे, अपनी बहू के अंतिम दर्शन किए, रोते रोते उसके चरणों में गिर पड़े। बहू की देह का वैदिक रीति से अंतिम संस्कार हुआ। पति और ससुर उसमें शामिल हुए, आंसू, पश्चाताप और मौन के साथ।